बिहार ही नहीं, देश में चर्चित एक शख्स हैं मुकेश सिसोदिया। जी हाँ, इनके सामाजिक सरोकार को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इन्होंने 2009 में एक संस्था बनाई जिसका नाम है मां वैष्णो देवी सेवा समिति। इन्होंने इस संस्था के माध्यम से अभी तक 448 जोड़ी गरीब लड़के लड़कियों की शादियां सामूहिक रूप से करवाई है। संस्था के एक सामूहिक विवाह में वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी जब बिहार के राज्यपाल थे तो उस समूह में शामिल हो संस्था को अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। इस संस्था को इस सदी के महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे कई गणमान्य हस्तियों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। संस्था के कार्यों की प्रशंसा सिक्किम के महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद जी के साथ साथ कई चर्चित राजनेताओं ने भी की है। संस्था द्वारा गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वालों के लिए जरूरत पड़ने पर निःशुल्क खून मुहैया कराने के लिए 2019 में मां ब्लड सेंटर की नींव रखी गई। तब से वर्चुअल और कैंप के माध्यम से जरूरतमंदों को रक्त मुहैया कराया जा रहा है। अब पटना में रक्त को सुरक्षित रखने के लिए संस्था ने मां ब्लड सेंटर नाम से एक भव्य भवन का निर्माण समाज के लोगों के सहयोग के लिए किया है, जहां कई अत्याधुनिक मशीन भी लग चुके हैं और सेंटर का बहुत जल्द उद्घाटन भी होने वाला है। इस ब्लड सेंटर की क्या खासियत है, इसको जानने के लिए हमारी मानव अधिकार टुडे न्यूज़ बिहार झारखंड लाइव की टीम पहुंची है पटना के इस दरियागंज इलाके में, जहां संस्था के संस्थापक मुकेश सिसोदिया, आजीवन सदस्य मनीष बेनेटिया और नंद किशोर अग्रवाल से मिलकर जानते हैं कि इसकी क्या खासियत है और यह सेंटर इन दिनों क्यों चर्चे में है। मैं प्रवीणा द्विवेदी पटना से कुंदन कुमार के साथ शशि भूषण सर की खास रिपोर्ट। मां वैष्णो देवी समिति द्वारा संचालित मां ब्लड सेंटर अभी प्रारंभ होने वाला है, लेकिन प्रारंभ के अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन ये चर्चा में है। और क्यों चर्चा में है इसकी जानकारी हम इनके जो संचालक हैं उनसे लेंगे। मां वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा संचालित मां ब्लड बैंक में हम लोग आए हैं और यहाँ पे इनके अग्रवाल साहब हैं, ये इस संस्था से जुड़े हैं, इनसे जानते हैं इसकी खासियत। सर, इस संस्था की क्या विशेष खासियत है? विशेष खासियत ये है कि बाकी हम लोग सोशल कम्युनिटी सर्विस तो काफ़ी करते थे, लेकिन 2019 में हम लोगों की समिति ने निर्णय ली थी कि ब्लड सेंटर अपना हो। जो ब्लड हम लोग पहले देते थे, जिनको ज़रूरत थी उनको हम लोग व्यवस्था करते थे, देते थे और अभी भी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना ब्लड सेंटर भी एक स्थापना करना चाह रहे थे, जो कि हम लोग का लग रहा है कि सपना पूरा होने जा रहा है। 2019 में हम लोगों ने ये ज़मीन ली थी और 2 साल के बहुत कम समय में, कोरोना काल के वजह से भी प्रभावित होने के बावजूद भी हम लोग बहुत कम समय में इसको कंप्लीट कर लिया और कोशिश कर रहे हैं कि 5 फरवरी से ये जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, समिति का ये निर्णय हुआ है कि उनके कर कमलों द्वारा ही इसका शुभारंभ किया जाए। प्लेटलेट्स निकालने वाली ये बिहार की 6ठी मशीन है मां ब्लड सेंटर में। हम जानते हैं इनके संचालक से कि इसकी क्या खासियत है। सर, जानकारी देंगे कि इस मशीन की क्या खासियत है जो सामने लगी है? देखिए, ये प्लेटलेट शरीर से प्लेटलेट्स निकालने की मशीन है। आपको याद होगा कि 2017 में हम मां वैष्णो देवी सेवा समिति ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये आया था, प्रस्ताव दिया था, जिसमें ये दिया था कि बिहार में ये एक निजी नर्सिंग होम में ये मशीन लगी है। इसकी खासियत क्या है, 1 यूनिट के डोनेशन से 10 यूनिट के बराबर प्लेटलेट्स निकलता है। कहने का मतलब अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे जो प्लेटलेट्स निकलता है वो उससे पेशेंट के शरीर में 5000 क्वांटिटी बढ़ती है और इसके डोनेशन से एक बार में 50,000 का काउंट बढ़ता है। अगर कैंसर और डेंगू के केस में जब पेशेंट एकदम सीरियस होता है, प्लेटलेट्स काउंट 10,000 से नीचे आ जाता है, तो इसके 1 यूनिट के चढ़ाने से पेशेंट बिल्कुल खड़ा हो जाता है। तो ये अभूतपूर्व मशीन है। इसमें एक हाथ से ब्लड लिया जाता है और दूसरे हाथ से ब्लड वापस चढ़ा दिया जाता है, बीच में प्लेटलेट्स छान के निकाल दिया जाता है और वो प्लेटलेट्स
50,000 काउंट बढ़ाता है पेशेंट के शरीर में। और साथ में इसकी एक और खासियत है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो 3 महीने तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। इसमें आप 3 दिन के 1 हफ्ते के अंदर में दोबारा फिर प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर आपके शरीर में वापस वो प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा। मनीष जी, एक जानकारी हम लोग को देंगे कैमरे के सामने कि यहाँ कितने यूनिट तक को स्टोर करने की व्यवस्था है? हमारे पास लगभग 600 यूनिट की कैपेसिटी है। हम लोगों ने प्रयास किया कि जितनी भी मशीनें हैं सबका हम लोगों ने अल्टरनेट रखा है। 2-2 मशीनें ली हैं ताकि किसी कारण से मशीन तकनीकी खराबी आने के वजह से कोई हम ये नहीं कह पाएँ कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये मशीन अमुक मशीन ख़राब है। हम लोगों ने प्रयास किया सारी की सारी मशीनें डबल हैं ताकि एक अगर ब्रेकडाउन हो तो हम लोग दूसरे को यूज़ कर सकें, कोई कार्य डिस्टर्ब नहीं हो, कोई कार्य डिस्टर्ब नहीं हो। दूसरा एक और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग के मैंने जो कैपेसिटी हमारी है, भगवान ना करे कभी भी बिहार में कोई आपदा है, कोई जैसे गांधी मैदान का घटना है या घाट का घटना है, उस तरह की अगर कोई घटना है तो हम लोग 6 से 7 घंटे में 200 यूनिट प्रोसेसिंग करके किसी भी सरकारी ब्लड बैंक को हम लोग देने के पोजीशन में है और हम लोग सक्षम है उसके लिए। मनीष जी, ये जो रूम दिख रहा है इसमें कुछ लग रहा है कि जैसे हमने कभी ऐसा मशीन दिखा नहीं है, हम लोग बहुत जगह भ्रमण करते हैं। ये क्या है? ये सेरोलॉजी रूम है। जैसे ही कोई ब्लड डोनेशन करेंगे नीचे, हमारा नीचे स्टोर है, ब्लड डोनेशन वहीं पे होगा। यहाँ पे फिर ब्लड आएगा और ये सामने जो मशीन रखी हुई इसमें पहले रखेंगे और उसकी टेस्ट होगी। जो आपको मैंने बताया कि एलाइजा और केमी से हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट होगा। उसके बाद फिर ये स्टोरेज में जाएगा। ये बताया जाएगा कि ये ब्लड आगे देने लायक है, ट्रांसफ्यूज़न करने लायक है या नहीं है। उसके बाद हम लोग स्टोरेज करेंगे इसका। ये कंप्लीट मशीनरी रूम है। इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियंस हमारे रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे। आम जनों का यहाँ पे जो है आना वर्जित रहेगा। ये सामने रूम देख रहे हैं, ये टीटीआई रूम है। जब हम लोग किसी भी ब्लड को देते हैं, कोई अगर ये एक यूनिट लेके आता है, एक टेस्टिंग लेके आता है कि हमको ब्लड चाहिए, तो उसे एक सैंपल मंगाते हैं। तो वो सैंपल को हम लोग क्रॉस मैच करते हैं यहाँ पे। तो क्रॉस मैच में भी हमारा प्रयास है कि टोटली मशीनों से करें ताकि कम से कम भूल हो उसमें। मनीष जी, इस मशीन के बारे में जैसा कि जानकारी मिली है कि ये हीमोफीलिया और HIV जैसे केसेज को भी डिटेक्ट करती है। बहुत कम दिनों में ऐसी मशीन बिहार में नहीं है। क्या ये जानकारी? हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मशीन लेके आएँ, क्योंकि समाज का सब लोगों का ध्यान इस ब्लड बैंक पर लगा है, सबकी आस्था इस पर जुड़ी हुई है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय भूल कम से कम हो। हम लोग एलाइजा टेस्ट से टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कोई भी HIV, हेपेटाइटिस B या सिफिलिस कोई भी बीमारी होगी तो 15 दिन के अंदर इस टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आप में ये बीमारी है और आप ब्लड डोनेशन के नहीं कर सकते। आगे आप सबसे बड़ी बात है कि ब्लड डोनेशन के साथ जो सबसे मेजर फ़ायदा है कि हम दूसरों को तो फ़ायदा पहुंचाते ही हैं, अपने बारे में भी जानकारी होती है हमको। हम लोग नॉर्मली टेस्ट हम लोग नहीं कराते, जब तक कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आए हम लोग नहीं जाते हैं। आप अगर ब्लड डोनेशन करते हैं तो 5 तरह की बीमारियां ऑटो स्वतः ही जांच की जाती हैं ताकि आप आगे उसकी उपचार कर सकें और अपनी स्थिति सुधार सकें। तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया मानवीय भूल की कमी कम से कम रहे और मशीनों के माध्यम से हम लोग ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएँ।